If we try to, we can make it. But don't we ever just take some. मैं अंदाज से ही लेती। ये चावल ली हूँ करीबन 1 कप चावल लिया है, और ये है मूंग मसूर की दाल। तो ये भी मैं अंदाज से ही डालूँगी कुछ इस तरह। और ये बिल्कुल थोड़ा सा उड़द दाल, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैं थोड़ा ही डालूँगी। इसमें डालेंगे करीबन 1 चम्मच मेथी दाने। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, पानी में धो करके भीगने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं होती। अब इसे साफ़ पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद ये अच्छे से भीग चुका है, और मैंने 5 बजे डाला था और ये 9 बज चुके हैं। मुझे कुछ काम था इसलिए छोड़ दिया था, नहीं तो आप इसे जल्दी भी ग्राइंड कर सकते। तो अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पूरा अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा गीला पेस्ट बनाना है। और अगर इसमें आप पोहा भी ऐड कर सकते हो, और पोहा मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ये मुरमुरा डाल रही हूँ। इससे ना इडली बहुत ही फ्लफी बनते हैं, तो ये आप डाल सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा, इससे इडली फूलता है, मीन्स एकदम सॉफ्ट बनता है, स्पंजी। और हमें सुबह सुबह ही नोएडा निकलना है, तो ये तो रात को ही सफाई करना पड़ेगा। तो मैंने रात को ही पहले फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया अच्छी तरीके से ढक करके, फिर मिक्सर में कई बार हम गर्म करते तो कुछ ना कुछ उस पर गिर जाता है, तो उसी तरीके से उसी टाइम पे उसे क्लीन कर लिया है। और पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, क्योंकि ये बेसिक से चीज़ें हैं। अगर आप फैला के जाओगे तो वापस से आपको ही करना पड़ेगा, कोई मेड नहीं, कोई हेल्प नहीं करने वाली है। तो ये सब चीज़ें खुद ही आपको करना होता है। तो ये मैं अभी के अभी ही निपटा दूँ, ताकि बाद में मुझे हेक्टिक नहीं लगे। और तुरंत तुरंत काम कर लूँ तो ज़्यादा ईजी लगता है, ज़्यादा आसान लगता है हमारे काम को करने में। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्लेटफॉर्म और सारी चीज़ों को एक जगह ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये करते करते मुझे 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि मुझे मिक्सी जार भी को भी धोना था। तो इस तरीके से 15 से 20 मिनट आराम से लग गया, चूल्हा वगैरह क्लीन करके सब कुछ ऑर्गेनाइज करके सोते सोते। और फिर रात को ही मैंने पानी भर के रख दिया था, ताकि सुबह हेक्टिक ना हो और ईजी थोड़ा मतलब कई बार हमें नींद नहीं खुलती है। तो आज बिल्कुल वैसा ही हुआ कि रात को जब मैं सोई तो सुबह एक तो नींद आने में लेट हो गई, फिर जब मैं सोई तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे सुबह निकलना है। फिर सडन मेरी नींद 5:30 को खुली थी, ऐसे सोच रही थी थोड़ा जल्दी खुल जाता तो बेटर था। पानी जब भी हम बच्चे के साथ सफ़र करते तो एक्स्ट्रा पानी तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि आप हाईवे से अगर जा रहे हो तो वहाँ पे कोई शॉप वगैरह नहीं मिलता है। तो पानी की बॉटल, कुछ स्नैक्स ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने फ्रिज में रात को ही रख दी थी, वो रात को रखना भी भूल गई थी, फिर सुबह वापस रखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ढूंढते हो तो उस टाइम पर शॉप अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख ली, ताकि सुबह मुझे बस पैक करना होगा। मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी उठूँगी, पर मेरी आँख ही 5:30 को खुली और मैं अलार्म लगाना भी भूल गई थी। तो झटपट सबसे पहले मैं इडली चढ़ाने आ गई। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा था बैटर। और सारे बैटर में तो फ्रेम में थोड़ा सा घी लगा करके ब्रश कर लिया, और नीचे पानी डाल करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया है। ये इडली कुकर है, 15 मिनट में आराम से बन जाता है। साथ में मूंगफली नहीं था तो हमने नारियल की चटनी बनाई, नारियल और धनिया की चटनी बना ली। सुबह टाइम बहुत कम था तो जल्दी जल्दी फटाफट मैंने ये सारे काम किए। फिर अब फ्रेश अप हो करके हम रेडी होकर के हमें निकलना है। ऑलरेडी काम तो काम जितना जल्दी निपटा दो उतना अच्छा होता है, बाकी
problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. हाय गाइस, नमस्ते, आपका स्वागत है इस छोटे This feels like तो हम लोग जा रहे हैं नोएडा। और ये देखो बेटा मेरा, और क्या मैं स्कूटी से चला रही थी, थोड़ा सा वो उसको लगती, इसलिए वो थोड़ा सा वो बना के बैठे। कोई नहीं, ठीक हो जाए। मैंने इडली पैक कर लिया है और अभी हम रास्ते में सीएनजी वगैरह भरवा के निकलेंगे। तो अभी हम लोग सीएनजी पंप पे आ गए हैं। गाइस, हम आ गए हैं सीएनजी पंप पे। जस्ट निमराना से निकले, ये हरियाणा है। यहाँ पे हमें सीएनजी पंप के लिए लेना है, क्योंकि हरियाणा में थोड़ा सीएनजी सस्ता है, इसलिए हम यहाँ पे टैंक फुल करा लेते हैं। और हमें 100 किलोमीटर चलना है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग भी है पीछे मेरे, उधर देखिए। तो यहाँ पे सब कुछ है, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, सब कुछ है यहाँ पे। हमारा सीएनजी पूरा फुल हो गया है और इस पंप का नाम है शिवा पंप। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, सब कुछ है। हमें निकलते Turn right toward National Highway 48, then turn left onto National Highway. Continue on National Highway 48 for 8 kilometers. अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। 10 o'clock तक अराइवल दिख रहा है। हम नोएडा जा रहे हैं, सेक्टर 62। आज सुबह में थोड़ा उठने में लेट हो गया, मैं 5:30 उठी। हमारा प्लान था 4:30 उठने का या 5 o'clock तक उठने का, तो उसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया। 7 o'clock हम निकल पाए, नहीं तो अगर हम थोड़ा जल्दी उठते तो 6:30 या 5:30 हमारा निकलने का प्लान था। तो और इतनी हड़बड़ी में जल्दी से मैं सब पैक किया, इडली, पानी वगैरह सब कुछ। फिर हम निकल के सुबह चाय भी नहीं पिए है, ओनली पानी पिया है हमने। पूजा किया, डेली का रूटीन। फिर हम इतना करते करते 6:30 हो गया और 6:45 को करीबन हम निकले हैं। अभी रास्ते में जो हमारा पहला टारगेट रहता है कहीं पे भी ट्रैवल करने से पहले, कि हमारा सीएनजी वगैरह फुल रहे, क्योंकि रास्ते में फिर रुकना ना पड़े। एक बार अगर आप हाईवे पे रुकते तो फिर आधे घंटे 1 घंटे का तो हो ही जाता है। और सुबह का टाइम है तो जल्दी भरना आसान होता है, क्यों नहीं रहता है। जितना आप लेट करते हो उतना बड़ी क्यू रहती है, टाइम ज़्यादा लगता है। आप सीएनजी भरने में 15-20 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए। time was making fun of me, taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. और आप देख सकते हो जैसे ही हम दिल्ली एनसीआर पहुँचे वैसे ही ट्रैफिक एकदम नहीं जा रहा था। फिर मैंने नेल पेंट अपने पर्स में रखा था, तो मैं सोची, क्योंकि सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में हो नहीं पाया था, तो मैं सोची चलो ट्रैफिक का यही फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कई बार जाम इतना ज़्यादा लगता है कि 10-15 मिनट तो आराम से लग ही जाता है। तो हमने उसका फ़ायदा उठा के मैंने नेल पेंट किया। और नोएडा जब भी दिल्ली जब भी आप पहुँचते ना, तो रोड पे ही फ्लाइट दिखती, इतना सुंदर लगता है। और नोएडा में ना ये वॉल पेंटिंग मुझे, मतलब कि ब्रिज के नीचे जो वॉल है ना, इतनी सुंदर पेंट करके रखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे ये दिल्ली नोएडा तो बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने दिल्ली को क्रॉस किया, नोएडा में एंटर हो गए। Breathe.
only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We get crazy. टाउन सेंट्रल Tell my family I love them. Tell them that I'm doing everything I can. Make it home for वैसे Christmas. मैं एक बात आप लोग सबको बता दूं Make कि it हम alive. एक्चुअली घूमने नहीं आए Do थे। it हमारा एक again, बहुत बड़ा yeah. काम था। आपने ड्रीम वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में नाम सुना होगा अम्रपाली, तो वहाँ हमने बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा था, बट अब 14 साल हो गया, अभी तक हमें वो फ्लैट नहीं मिला है। उसके कारण अब वो क्या है कि अनबीसीसी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। अब ये चांसेस है कि वो फ्लैट हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि वो एक तरीके से डूबा ही हुआ था हमारा फ्लैट बोलो पैसा बोलो। तो हम आज भी आए हैं इसे देखने के लिए, और उसके लिए वो जो भी ऑफिस वगैरह गए थे, तो आज वो फ्लैट बंद था, मीन्स अभी हमें फ्लैट नहीं मिला है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसके बाद ही वो हमें मिलेगा। और एकदम गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर वो बुलाते हैं चलो आप पुणे हो दिल्ली हो कहीं से भी लेना पड़ता है। वो एक डेट देते हैं, फिर वो बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, तभी हमें वो डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है और वो चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती है। तो आज भी हम नोएडा उसी काम से आए थे, डॉक्यूमेंट्स कुछ शो करने था। और उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। सुबह आपको पता ही कि हमने इडली खाया था और बेटा ने कुछ नहीं खाया था, तो फिर हम डोमिनोज आ गए। और ये 99 में मील था, हॉट मील, जिसमें कि 99 में एक पिज़्ज़ा, कुछ टिक्की और एक कोल्ड ड्रिंक और चटनी साथ में दिया था, सॉस बोले तो इसके बाद खाने के बाद मेरी बहन भी आई हुई है नोएडा में, तो उससे भी मिल लिया हमने। वो एक्चुअली दिल्ली में है, तो हम नोएडा से फिर ये सारे काम करके ख़त्म करके हम चले जाते हैं दिल्ली। और ये बहुत ही टेस्टी था, मीन्स भूख लगा रहे तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। और मेरी सिस्टर भी आज आई हुई थी, तो मुझे उनसे भी मिलना था, तो मिल के मुझे मतलब कि बहुत टाइम हो गया था, पिछले साल हम मिले थे और आज हम मिलने के लिए आए। और हमने पिज़्ज़ा खाया था, उसमें कुछ पिज़्ज़ा बच गया था, क्योंकि पेट में मैंने तो इडली खाया था मैंने और हस्बैंड ने, तो फिर हमने उसे अपने डब्बे में डाल लिया, क्योंकि रास्ते में खाने में हो जाएगा। और ये सारी स्कूल से आजू बाजू और इतनी सारी नोएडा में बहुत सारी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है दिल्ली नोएडा में। और ना नोएडा की मुझे एक ख़ास बात बहुत अच्छी लगी कि ये स्ट्रीट पे ना इस टाइप के शॉप बना के रखे गवर्नमेंट ने, तो बहुत ही सुंदर है। फिर हम आते हैं जी आई जाकर देख सकते हो थोड़ी शॉप है, और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए फोटो वाले बाबा आया इधर फोटो खिंचवा बहुत सारी शॉपिंग करी। मैंने ले ली हो क्या? If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. बाय बाय। These living problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. 6:30 और मैं भी अपनी सिस्टर से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा। हम GIB मॉल गए थे और फिर कैसे मिले पता नहीं, मतलब बहुत सारा। फिर अब 6:30 हो गया, तब हमें घर जाना है, क्योंकि मुझे आपको पता है कि मैं निमराना से आई हूँ, तो निमराना पहुँचते पहुँचते 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और दिल्ली नोएडा से निकलते में ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो अब बस निकल रहे हैं हम लोग, जस्ट निकले, पता नहीं देखते कब तक पहुंचते हैं। और खाने वाने का भी कुछ आइडिया नहीं। दोपहर को तो पिज़्ज़ा खाया था, सुबह इडली लेके आए थे। जब भी हम बाहर निकलते तो ऐसे ही होता खाने का दिक्कत इसलिए होता क्योंकि हाईवे है ना,
तो हम रुकना नहीं होता है, कई बार शॉप नहीं मिलता है, रेस्टोरेंट नहीं मिलता है, तो फिर हम भगाते रहते हैं गाड़ी को। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। वैसे नोएडा और दिल्ली बहुत खूबसूरत है, पर गर्मी बहुत You're है। the king of हालांकि गर्मी तो राजस्थान में भी You're the है, singer, पर यहाँ अच्छा लगता है। bands behind you, crowds around you. Just talk to ट्रैफिक you. कितनी दिख रही है आगे चल के, Nothing's better चेक when करते they love चेक करते you. कितना पड़ेगा, कितना क्या होगा। Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying. They don't find us. कैसे बाइक वाला घुस रहा है, एक साइकिल वाला भी घुस रहा है, लो भाई एक पैदल वाला भी घुस रहा Feels है। like time सबको इसी is बीच में making आना। fun of तभी तो me. ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है। लोग यहाँ पे Ticking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. ये कलिंदी कुंज Let's not miss this opportunity. मुझे नहीं पढ़ने है। We और get वो उधर उस crazy. लाइन में तो गाड़ी चल ही नहीं रही है, एकदम सारी गाड़ी रोकी पड़ी है। इतनी लंबी कहानी। Tell my family I love them. Tell them that I'm doing everything I can. Make it home for Christmas. Make it alive. Do it again, yeah. If we try to, we can make it. Don't we ever CNG और some अभी हम chances. फरीदाबाद में हैं। Stop your thinking and start फरीदाबाद your में थोड़ा सा living. डलवा लेंगे, Get your shoes on, we're going तो हरियाणा dancing. में हम डलवाएंगे CNG क्योंकि हरियाणा में थोड़ा सस्ता है, नोएडा में थोड़ा कॉस्टली है और राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। हम जब Little हरियाणा क्रॉस problems करेंगे तो हरियाणा से we वापस could पिक करा solve. करके back to Try आना। another, but I know you हमारा got मेन अभी one. फोकस है There's no hurry, the limelight's calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me. Ticking away at the walls and I can barely breathe. हाय गाइस, अभी बज रहे 10:30 और हम यहाँ हरियाणा के लास्ट प्लेटफॉर्म मतलब लास्ट वो CNG पंप पे आए हैं। यहाँ पे हम CNG डलवा लेंगे और निकलेंगे। और आंखें देखो पूरी नींद से वो हो गई है, बेटा सो भी गया है। और रात के करीबन 11 बजे हम घर पहुँचे। फिर मैंने बनाया उपमा और ये फटाफट से बहुत ही टेस्टी लग रहा था क्योंकि एक तो भूख लगी थी और इतना सिंपल सा अच्छा सा। आप एक्चुअली देख नहीं सकते हो 11:15 हो गया है, पर हम 11 o'clock आए थे तो 15 मिनट तो लग ही गया। फिर हमने ये बनाया उपमा और बहुत ही टेस्टी था, सिंपल सा, बस प्याज और जो भी मसाले बेसिक से डाल दिए, जो भी मेरे पास अवेलेबल था। अभी प्याज मटर पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक किया और ये बहुत ही लाजवाब बना था। इसमें मैंने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, ओनली अनियन, मटर, प्याज, नमक ही डाले हैं, मिर्ची डाले हैं। और ये सुबह चटनी लाई थी, इसके पानी मैंने फ्रिज में रखा था, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट बना था। उसी का पानी मैंने डाल दिया था और इसके कारण इसका कलर भी बहुत सुंदर आया, लाइट ग्रीन कलर, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। एक्चुअली क्या है ना, जब आपको भूख लगी होती तो खाना ऐसे भी अच्छा लगता है।
के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए ट्रिप के साथ। बाय बाय।